अभी मैं काम कर रहा था थोड़ा और फ्राइडे है तो जल्दी लॉग आउट कर लिया क्योंकि इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था और मैं अपना काम भी अभी बंद किया हूँ क्योंकि रात को करूँगा, ठीक है। तो सोचा कि दो चार कमेंट मैंने खोल के रखे हैं यूट्यूब पे, तो इसको थोड़ा रिप्लाई करेंगे, शायद किसी का हेल्प हो जाए। तो किसी ने पूछा है कि सिलिकॉन में एडमिशन करना चाहते हैं वो, तो उनको जानना है कि कंपनीज कितने आते हैं एमसीए बैच में और एमसीए बच्चों को बैठने देते हैं कि नहीं, और एवरेज पैकेजेस वगैरह कितने होते हैं। बहुत सारा पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है और 75% से एवब अगर उनका कोरोना बैच था इसीलिए नहीं हुआ था, और 63% हुआ था। तो कॉलेज में सीट मिलेगा कि नहीं और प्लेसमेंट में क्या सीन होने वाला है और पूरा डिटेल में उनको जानना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन गया, और भी एक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब पूरा सेक्शन वाइज एक मैं भी बोलता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन एक साथ डाल दो, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो हाँ चलो आज एक रिप्लाई करता हूँ कि मतलब अ, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस और मेरे हिसाब से कैसा है, और अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं जितना हो सके आपको बताऊंगा छोटे से वीडियो में, ठीक है। देखो सिलिकॉन एक प्राइवेट कॉलेजेस है तो उसी तरीके से ही आपको प्लेसमेंट वगैरह मिलेंगे। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर इस टाइप से कंपनीज आएंगे और आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, कॉलेज के ऊपर नहीं। ज़्यादातर सब बना लेते हैं कि 60% 65% स्टैंडर्ड होते हैं, इतना होगा तो आप बैठ सकोगे। अगर वही इन्फोसिस कंपनी 50% 60% ना करके ऐसे स्टार्टिंग में बोल दे कि हमको 70% से एबव जो कैरियर है उनको चाहिए, तो तब क्या करोगे आप, ठीक है। तब ये वाला जो परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह ये कुछ वैलिडिटी नहीं रहता। तो सभी कंपनीज़ का जब कॉलेज में आते हैं एक वर्ड फाइल पब्लिश होता है या एक पीपीटी वो देते हैं, और उधर पूरा मेंशन होता है कि हमको इस जो जो स्टूडेंट का 10th में इतना परसेंट से एबव होगा, 12th में इतना से एबव होगा, +3 या बीटेक में इतना से एबव होगा, सिर्फ वही लोग इधर आके बैठ सकते हैं। या एमसीए में अभी करंट सेमिस्टर के हिसाब से इतना परसेंट से एबव होगा, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स आके बैठ सकते हैं। एक उनका क्राइटेरिया पब्लिश होता है, सभी कॉलेज का सभी कंपनीज का होता है, ठीक है। और उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं, बैठने के लिए आपको प्लेसमेंट में दिया जाएगा कि नहीं। और उसके बाद जो चीज़ें डिसाइड होगा वो इंटरव्यू पे डिसाइड होगा, या टेक्निकल इंटरव्यू पे या एचआर इंटरव्यू पे डिसाइड होगा। कुछ कुछ कंपनीज का जैसे इन्फोसिस वगैरह का हमारे टाइम पे टेक्निकल का इतना कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, सिर्फ टेस्टिंग राउंड हुआ था, मतलब जो रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड वो जो नॉर्मल सा क्वेश्चन वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद डायरेक्ट एचआर इंटरव्यू हुआ था। और उसी के साथ साथ मिला के सबको जावा का 2-3 क्वेश्चन, डीबीएमएस का 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, और उसी सेम पे ही एचआर इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि वो मास हायरिंग होता है, ठीक है। और जिस पे आपको मतलब 2-3 स्टूडेंट से हायर होते हैं, जैसे कि एक आया था इनोवेयर करके कंपनी था, बहुत अच्छा पैकेज दे रहा था। एक या दो स्टूडेंट को लिया होगा शायद उसने, एमसीए से ही एक लिया था, तो उसका पैकेज 6 या 7 समथिंग या 9 समथिंग ऐसा कुछ था। तो उस पर बहुत सारे इंटरव्यू राउंड होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं, चीज़ें नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें होते हैं। और हाँ, होप आपको मैं आंसर कर पाया हूँ इस वाले क्वेश्चन का। और पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के अंदर जाऊँ तो 75% आपका है तो हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। 60% से एबव है तो आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए दिया जाएगा, और उसके ऊपर अगर आपका है तो अच्छा है। और कॉलेज में एमसीए को देखा जाए तो यार हमारे टाइम पे अभी तक जितना भी है सब इधर उधर होके सबका प्लेसमेंट हो चुका है, मतलब ज़्यादातर का प्लेसमेंट हो चुका है। और हाँ, जिसको मतलब ऐसे नहीं कि अच्छे कंपनीज मिले हैं, उनका पसंद का कंपनीज मिले हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे भी है सबको मतलब सब एंगेज हो चुके हैं किसी किसी काम पे, भले ही वो बाद में छोड़े हो नहीं छोड़े हो पता नहीं, पर 76 कुछ स्टूडेंट थे हमारे टाइम पे, और 70 के आसपास तो कुछ हो गए थे, मतलब एक साल के अंदर सबका हो गया था। और उसके नीचे वाले बैच जो है, मतलब हमारा नीचे वाला जो बैच है, उस पर तो भाई जो आया था अभी इन्फोसिस, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं। तो कीट कॉलेज में भी अच्छे खासे प्लेसमेंट हुए हैं, अभी आईटीआर स्वामी में भी हुए हैं, ट्राइडेंट कॉलेज में भी इसी बार प्लेसमेंट अच्छा सा हुआ है। तो इसी साल हायरिंग अच्छा हुआ है, मतलब पिछले 2 साल को देखा जाए तो। हाँ, और चांसेस बढ़ जाता है ना, मतलब जितना ज़्यादा हायरिंग होगा उतना चांसेस आपका बढ़ेगा कि हाँ आपको भी मिल सकता है। तो होप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हो, और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के मतलब बताता हूँ कि क्या है, ठीक है।
है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उनका थोड़ा इशू हो रहा है कि जब इन्फोसिस कंपनी में वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट उनका रिसेंट वाला नहीं है। देखो सीधी सीधी बात मैं बोलता हूँ, आप एक एमएनसी पे जा रहे हो तो यार उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत एक्चुअली मतलब इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल कंपनीज पे आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट उतना वैल्यू नहीं करता, पर इन्फोसिस पे करता है, ठीक है। अगर आपके पास अभी नहीं है, 2-3 दिन पे आप बना के ला सकते हो तो जल्दी अप्लाई कर दो। और अगर आपको अभी एक अपलोड करने के लिए आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो आप पुराने वाले अगर है तो उसको अपलोड करके सिर्फ मेल कर दो कि एक उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरे पास अभी रिसेंट वाला नहीं है, 2 दिन में वो आने वाला है, तो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा जब आएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ इशू हो रहा है तो उनको पूरा क्लैरिफाई करके दो कि मेरा ये प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी पुराने वाला अपलोड कर रहा हूँ, आगे अपडेट कर दूंगा। तो इन उनको मतलब आप क्लैरिफाई दो कि क्या है आपका प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या होगा पता है, आपको 2 महीने का मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट बैच को आपको शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे टाइम पे भी इस टाइप से 3-4 लोगों के साथ हुआ है कि बैच शिफ्ट हो जाता है। कब होता है, जब डॉक्यूमेंट आपका ठीक से नहीं होता, जब जॉइनिंग आता है तभी भी बैच शिफ्ट हो सकता है। नहीं तो कब होता है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे कुछ लॉन्ग टाइम तक लीव लेते हो तभी भी आपका बैच शिफ्ट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बैच शिफ्ट होने का, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए जाना, और पूरा डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही स्टार्ट करके रखना चाहिए, मतलब बना के रखना चाहिए। और यार आपके दिमाग में भी थोड़ा सा रहना चाहिए कि यार मैं एक इतने बड़े से लेवल पे कंपनी पे जा रहा हूँ, तो 1 महीने पहले से ही सब तैयार करके रख लो। रेसिडेंस हो गया, कास्ट हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड पे करेक्ट नेम हो गया, जितना भी सब कुछ पहले से रखो, हमेशा रखो। हर 6 महीने में सभी चीज़ अपडेट करते रहो ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। आकाश महांती जन भाई थे, से कहते क्यारियर विषय किसी कहूँ तो क्यारियर विषय में एत पूरा हाई फाई लेवल किसी कहींपारि कहीं मो क्यारियर तो बर्तमान निजे ही मु ठीक रे पूरा सेट है। तो देखिए जदि मत लगे कि हाँ मु जो पाथ देकी जाऊँगी ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ରିଲେଟେड ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିବି। ଯାହାକୁ କିଛି ସେଇଠୁ ଶିଖିବାର ଥିବ ସେ ଶିଖିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ କିଛି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ କିଛି ନଲେଜ ମିଳୁଛି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନଲେଜ ନେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନିଜର ହିଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ନ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି। ହଁ ବସ୍ ଏତିକି କହିପାରିବି କି ଯେ କିଛି ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯାହା କି ପାଇଁ କି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ बनाऊँगी ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। थैंक यू आकाश भाई। और एक लास्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं इंस्टाग्राम के डीएम सेक्शन से। एक क्वेश्चन आया था कि आईजीआईटी सौरंग कॉलेज के बारे में कुछ बोलो और क्या प्लेसमेंट वाइज अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आईजीआईटी सौरंग कॉलेज के बारे में बोलना है तो एक चीज़ बोलूँगा, एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि ट्राई करता है मतलब सबको अपॉर्चुनिटी देना, पर सिचुएशन वाइज सिनारी वाइज मतलब प्लेस वाइज लोकेशन वाइज थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत देता है कि आप पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ा सा दिक्कत देता है। जिनका मतलब इन्वायरमेंट को लेकर कुछ इशू होगा तो हो सकता है, ठीक है। नहीं तो एक ऐसा कॉलेज है जो कि सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, इस टाइप से कॉलेज है आईजीआईटी सरंग, ठीक है। बाकी मेरे तो 3-4 दोस्त हैं जिनके साथ मैं मतलब ऐसे हाँ महीने में 1-2 बार टच में रहता हूँ। उनका तो प्लेसमेंट हो गया है उधर से, और अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ है भाई, ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल हुआ है। 6-7 LPA इस टाइप से 2 जन का हुआ है, और 3 LPA 2-3 जन का हुआ है। तो ठीक है, अच्छा है। तो होप 3-4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, और मतलब कमेंट सेक्शन से उठाया और डीएम सेक्शन से उठाया और आंसर किया। तो कभी कभी टाइम मिलेगा तो इस टाइप से कुछ वीडियोज़ वगैरह बना दूंगा, ठीक है। अंधेरा होने वाला है, मतलब इवनिंग हो चुका है, इसीलिए थोड़ा डार्क हो रहा है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और क्वेश्चन के साथ और कुछ नए वीडियो के साथ।